नमस्कार। आज हम लोग उस अदृश्य दुनिया की बात करेंगे जो हमारी फेवरेट ऐप्स को पावर करती है। मतलब हम डेटा के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, द ईआर मॉडल। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये सोशल मीडिया या ई कॉमर्स जैसी जो इतनी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों का डेटा इतनी स्मूथली कैसे मैनेज कर लेती हैं? उन्हें ये कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट किसने खरीदा या किस दोस्त ने क्या पोस्ट किया है? इसका जवाब ना एक ब्लूप्रिंट में छुपा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, सेम टू सेम डेटाबेस बनाने से पहले भी एक नक्शा तैयार होता है। और डेटाबेस की दुनिया में इसी नक्शे को, इसी ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, यानी कि ईआर मॉडल। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले समझेंगे कि ये डेटाबेस ब्लूप्रिंट है क्या, फिर इसके जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनसे मिलेंगे। उसके बाद एंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, रिलेशनशिप्स को समझेंगे, डायग्राम कैसे बनता है वो सीखेंगे, और आखिर में ये सब इतना ज़रूरी क्यों है इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द डेटाबेस ब्लूप्रिंट। चलिए देखते हैं कि डेटा की इस अनसीन वर्ल्ड को स्ट्रक्चर कैसे दिया जाता है। तो ये ईआर मॉडल है क्या चीज़? ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो किसी भी डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाता है। सिंपल भाषा में कहें तो ये डेटाबेस बनने से पहले का एक विजुअल डिज़ाइन है, एक कच्चा चिट्ठा। ये हमें बताता है कि अच्छा ये डेटा स्टोर करना है और ये डेटा आपस में इस तरह से जुड़ेगा, बिल्कुल उस आर्किटेक्ट के नक्शे की तरह, जिससे पता चलता है कि दीवार कहाँ होगी और दरवाज़ा कहाँ लगेगा। चलिए अब मिलते हैं इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स से। किसी भी डेटाबेस डिज़ाइन के 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं। ये 3 चीज़ें समझ लें तो सब समझ आ गया। सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है एंटिटी। एंटिटी क्या है? रियल वर्ल्ड की कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें डेटा स्टोर करना है। इसको आप नाउन की तरह समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल के डेटाबेस में स्टूडेंट एक एंटिटी है, एक शोरूम के लिए कार एक एंटिटी है, एक कॉलेज के लिए कोर्स एक एंटिटी है। दूसरा है एट्रीब्यूट। अब अगर एंटिटी हमारा नाउन है तो एट्रीब्यूट उसके एडजेक्टिव्स हैं। ये उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज हैं, उसकी डिटेल्स। जैसे अगर स्टूडेंट हमारी एंटिटी है तो उसका नाम क्या है, उसका स्टूडेंट आईडी क्या है, उसकी उम्र क्या है, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। बेसिकली वो सारी जानकारी जो हम उस एंटिटी के बारे में इकट्ठा करना चाहते हैं। और तीसरा और आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक है रिलेशनशिप। अगर एंटिटी नाउन है, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव है, तो रिलेशनशिप उनके बीच का वर्ब है। ये 2 या 2 से ज़्यादा एंटिटीज के बीच का कनेक्शन दिखाता है। जैसे एक स्टूडेंट एक कोर्स में इनरोल्स इन, तो यहाँ जो इनरोल्स इन है ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। ये बता रहा है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए कैसे हैं। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो गए। अब चलिए एंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स में थोड़ा और गहराई में चलते हैं। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। देखिए, एंटिटीज भी 2 तरह की होती हैं। एक होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जैसा नाम वैसा काम। इसकी अपनी एक यूनिक पहचान होती है, ये अकेले एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय जिसका अपना एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी है। और दूसरी होती है वीक एंटिटी। ये अपनी पहचान के लिए किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड करती है, अकेले इसका कोई वजूद नहीं। जैसे एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स, मतलब उसके बच्चे या स्पाउस। उनका रिकॉर्ड तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, राइट? अब आते हैं एट्रीब्यूट्स पे। इनके भी 4 अलग अलग फ्लेवर्स हैं: की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और डिराइव्ड एट्रीब्यूट। चलिए फटाफट इन चारों को समझते हैं। ओके, तो ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देगी। सबसे पहले है की एट्रीब्यूट। इसका सिंबल है अंडरलाइंड ओवल। इसे आप एंटिटी का आधार कार्ड समझ लीजिए। ये हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर। फिर है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। ये कई छोटे छोटे एट्रीब्यूट से मिलकर बनता है, जैसे एड्रेस, जिसके अंदर स्ट्रीट, सिटी, स्टेट सब आ जाते हैं। सिंपल है ना? उसके बाद है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंबल है डबल ओवल, मतलब इसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती हैं, जैसे फोन नंबर। एक इंसान के पास 2, 3 कितने भी नंबर हो सकते हैं। और आखिर में है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इसका सिंबल है डैश वाला ओवल। इसको स्टोर नहीं करते, बल्कि किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव करते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ से एज निकालना। तो ये चारों टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एक अच्छे डेटाबेस डिजाइन के लिए समझना बहुत जरूरी है।
चलो, एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स तो समझ आ गए। अब सवाल ये है कि ये आपस में जुड़ते कैसे हैं। यहाँ पर एंट्री होती है कार्डिनैलिटी की। ये बेसिकली कनेक्शन के रूल्स डिफाइन करती है। तो कार्डिनैलिटी क्या है? ये बस एक सिंपल से सवाल का जवाब देती है, हाउ मेनी? मतलब एक एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस से जुड़ सकते हैं। दैट्स इट। इसके 4 मेन टाइप्स होते हैं। पहला 1 to 1, जैसे एक इंसान का एक ही पासपोर्ट हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं, सिंपल। फिर है 1 to many, जैसे एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे डॉक्टर्स काम करते हैं, एक डिपार्टमेंट मेनी डॉक्टर्स। इसका ठीक उल्टा है many to 1, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही कोर्स में एडमिशन लेते हैं, मेनी स्टूडेंट्स 1 कोर्स। और आखिर में है many to many, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ये सबसे फ्लेक्सिबल वाला है। ओके, तो अब हमने सारे पीसेस समझ लिए हैं, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, कार्डिनैलिटी। अब टाइम है इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का। चलिए देखते हैं कि एक ईआर डायग्राम बनाया कैसे जाता है। ईआर डायग्राम बनाना एक्चुअली काफी लॉजिकल प्रोसेस है। स्टेप 1, सबसे पहले सारी मेन एंटिटीज को आइडेंटिफाई करो। नाउन्स क्या है? स्टेप 2, उनके बीच के रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स को पहचानो। स्टेप 3, हर एंटिटी के लिए जरूरी एट्रीब्यूट्स, उसकी डिटेल्स ऐड करो। स्टेप 4, हर एंटिटी के लिए एक प्राइमरी की डिफाइन करो, वो यूनिक आइडेंटिफायर। स्टेप 5, एक बार सब बन जाए तो रिव्यू करो और जो भी फालतू या रिडंडेंट लगे उसे हटा दो। क्लीन अप करना जरूरी है। और फाइनल स्टेप, मेक श्योर कि डायग्राम बिल्कुल क्लियर और लॉजिकल हो, जिसे कोई भी देखकर समझ सके। तो हमने ये सब सीख तो लिया, पर सवाल ये है कि ये ईआर मॉडल्स इतने जरूरी हैं क्यों? एक अच्छे ब्लूप्रिंट के आखिर फायदे क्या हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। इसके फायदे कई हैं। सबसे बड़ा फायदा क्लैरिटी। ये कॉम्प्लेक्स डेटा को एक सिंपल पिक्चर में बदल देता है, जिसे समझना आसान है। दूसरा, कम्युनिकेशन। इसकी वजह से टेक्निकल टीम और नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स सब एक ही पेज पर रहते हैं। तीसरा, इजी ट्रांसलेशन। एक बार डायग्राम फाइनल हो गया तो उसे एक्चुअल डेटाबेस टेबल्स में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी। ये डिजाइन फेज में ही प्रॉब्लम्स को पकड़ लेता है। मतलब कोड लिखने से पहले ही गलती सुधर जाती है, जिससे आगे का टाइम और पैसा दोनों बचता है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, ये जो कोड है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। एक ईआर डायग्राम डेटा मॉडल का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, न कि एक्चुअल डेटा का। मतलब ये सिर्फ ब्लूप्रिंट है, एक्चुअल बिल्डिंग नहीं। ये सिर्फ ढांचा दिखाता है, उसके अंदर क्या डेटा भरा जाएगा वो नहीं। तो अब जब आप इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ गए हैं, एक छोटा सा होमवर्क। अगली बार जब आप अपनी कोई भी फेवरेट ऐप यूज करें, इंस्टाग्राम, ज़ोमैटो, कोई भी, तो 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचिए, उसके डेटा ब्लूप्रिंट के बारे में सोचिए। क्या आप गेस कर सकते हैं कि उसकी मेन एंटिटीज क्या होंगी, उनके क्या एट्रीब्यूट स्टोर किए जा रहे होंगे और उनके बीच रिलेशनशिप्स कैसे होंगे? ये उस इनविजिबल स्ट्रक्चर को देखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है जो हमारी डिजिटल लाइफ को चला रहा है। जरूर सोचिए इस बारे में।